गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं मंडे के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी। कल के दिन निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दिया और जो अपना एक रेजिस्टेंस जोन था 22,000 के पास, उस लेवल पे एक सपोर्ट लिया और ऊपर की साइड मूव किया। पर कहीं ना कहीं जो 20,050 का लेवल है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव किया। और अगर हम पूरा दिन का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं, राइट, सारे कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा इंडिसिसिव है, एक तरफ का मूव करने के लिए नहीं हुआ निफ्टी को। अगर हम ओआई पे देखते हैं तो 22,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया। अगर हम 22,050 को देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा पुट राइट है कंपेयर टू कॉल, पर ये इतना काफ़ी नहीं था कि मार्केट को और ऊपर लेके जाए, राइट। अगर हम 22,100 पे देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये जो एक 200 पॉइंट्स का डिफरेंस है, सॉरी 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, यही एक रेंज बन के रहा है। अगर हम उसके ऊपर देखते हैं तो 200 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है और 300 पे अच्छा खासा कॉल रेटिंग के साथ रेजिस्टेंस दिखने को मिल रहा है। नीचे के साइड भी हर 100 पॉइंट स्ट्राइक्स पे अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। एक्चुअली हर 50 पॉइंट स्ट्राइक्स पे अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है, 21,900, 850 और 800। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो ये जो कल का पूरा रेंज होगा 2250 से लेकर 21,950 तक, ये पूरा रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मल्टीपल स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट होंगे। और ऊपर के साइड जो अपना एक एटीएच रेजिस्टेंस है 2200 के पास, और उसके ऊपर जो हमने ओआई रेजिस्टेंस देखा 22,200 और 300। अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है तो एक गैप सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन होता है तो जो 20,800 के पास एक सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे थर्सडे के लास्ट एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, वो लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, मेजर सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे कैंडल देखते हैं, जब निफ्टी ने इस लेवल को टेस्ट किया, एक शार्प कैंडल ऊपर की तरफ देखने को मिला, और जब फिर से रीटेस्ट करने के लिए आया, उस टाइम भी ऊपर की साइड एक रैली किया। अगर निफ्टी में डायरेक्ट एक गैप अप ओपनिंग आता है डायरेक्टली अबाउट 2200, तो फिर से ये जो अप ट्रेंड चल रहा है निफ्टी में, ये फिर से कंटिन्यू होके हायर हाई हायर लो प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की साइड ही जा सकता है। अगर हम नीचे के साइड देखते हैं, अगर गैप डाउन खुलता है, फिर से ये जो रेंज होगा ये वॉलेटाइल रेंज होगा। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है निफ्टी, तो डायरेक्ट 21,700 और 21,500, ये दो मेजर लेवल्स होंगे अगर 21,800 का ब्रेकडाउन देगा तो। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं, बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, जहाँ पे पहले फर्स्ट हाफ में एक गैप अप के बाद एक रेंज लिया, यहाँ पे एक गैप क्लोजिंग भी की, जो ये पूरे रेंज में रेंज बाउंड रहा फर्स्ट हाफ में। फिर एक ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा 200 पॉइंट का मूव किया, पर इमीडिएट फेल होके नीचे के साइड आके फिर से यही रेंज के अंदर क्लोजिंग दिया है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम में भी देखते हैं, अगर हम 15 मिनट पे भी शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट कैंडल रेजिस्टेंस के पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, पर ये जो पूरा क्लोजिंग तक पूरा क्रश होके वी सॉ अ फॉल, राइट। फिर रिकवर करने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं जो आज का रेंज था उधर ही आके क्लोजिंग दिया है। अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं तो 46,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग दिख रहा है, मेजर पुट राइटिंग दिख रहा है, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर की साइड 46,500 पे, इवन दो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, मेजर रीज़न फेल होने का हो सकता है कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स थे ये अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किए, तो 46,500 अभी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ऊपर की साइड भी देखते हैं तो डायरेक्टली 47,000 पे मैक्सिमम कॉल रेटिंग देखने को मिल रहा है, ये लेवल भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर हम 46,500 से लेके 46,000 पर तक देखते हैं, तो इसके बीच में जो भी स्ट्राइक्स है, यहाँ पे काफ़ी इंडिसिसिवनेस है और काफ़ी ज़्यादा फाइट चल रहा है। अगर हम चार्ट पे वापस आते हैं तो बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जो हाई है 46,700, ये लेवल एक काफ़ी ज़्यादा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये जो कैंडल बना है ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश कैंडल है। और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो कि ये कैंडल क्लोजिंग के बाद भी एक काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉल आया था बैंक निफ्टी में। तो ये रेंज और जो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था 46,300 के पास, ये रेंज, ये पूरा जो कल का इंट्राडे रेंज था बैंक निफ्टी का, ये पूरा रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर के साइड थोड़ा जाता है, थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ पे थोड़ा डिप मार के फिर से थोड़ा सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, राइट, यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बनने के लिए वेट कीजिए। जैसे ही ये लेवल अप्रोच करता है तो हाई चांसेस है कि एक डिप आएगा ही, और कहीं ना कहीं ये जो रेंज है इस लेवल के पास एक सपोर्ट लेगा और फिर से एक प्राइस एक्शन बनाता हुआ
ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा तभी काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करेगा। अगर डायरेक्टली ये लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हाई चांसेस है कि ये फेल होगा। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देगा तो जो आपने वाई का रेजिस्टेंस देखा था 47,000, ये एक जोन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे की साइड ब्रेक डाउन देता है तो डायरेक्टली 45,500 या 600 के पास, जहाँ पे यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार हुआ था थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में, राइट, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी में गैप डाउन खुलता है डायरेक्टली बिलो 46,000 या कहीं ना कहीं 46,000 पे, एक सपोर्ट फॉर्म हो सकता है और ऊपर की साइड मूव कर सकता है। अगर नीचे की साइड आता है तो फिर से ये जो 45,600 का लेवल है, ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन होता है तो डायरेक्टली 45,000 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी में गैप अप आता है अबव 46,700 तो एक काफ़ी ज़्यादा बेरिश सिनेरियो होने का चांसेस है। अगर डायरेक्टली एक बुलिश कैंडल आता है, वेट फॉर अ प्राइस एक्शन, जहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके इस लेवल का सपोर्ट लेगा। अगर डायरेक्टली एक सेल ऑफ आता है तो गैप क्लोज होने के भी सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। अगर यहाँ पे भी सपोर्ट लेना फेल होगा या सिर्फ एक कैंडल ग्रीन बना के फिर से नीचे की साइड ब्रेक डाउन करता है तो जो नीचे की साइड हमने सपोर्ट डिस्कस किए वो भी टेस्ट कर सकता है। तो ये होगा हमारा एनालिसिस मंडे के लिए। थैंक यू।